हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ आरपी सिंह। वेलकम वंस अगेन टू दिस चैनल। आज इस वीडियो में क्लास 9th मैथमेटिक्स चैप्टर 14 स्टैटिस्टिक्स लेते हैं, सांख्यिकी। इसमें सबसे पहले हमें डेटा को जानना होगा। डेटा क्या होता है? फैक्ट्स और फिगर्स विच आर न्यूमेरिकल और अदरवाइज कलेक्टेड विद ए डेफिनिट पर्पस आर कॉल्ड डेटा। डेटा इज प्लूरल फॉर्म ऑफ लैटिन वर्ड डेटम। जो भी हम सूचनाएं एकत्र करते हैं वो डेटा कहलाते हैं, या हिंदी में आंकड़े कहते हैं। और डेटा लैटिन वर्ड डेटम का प्लूरल फॉर्म है। इसके बाद जो इस चैप्टर का नाम है स्टैटिस्टिक्स, ये क्या होता है? एक्सट्रैक्शन ऑफ मीनिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम डाटा इज स्टडीड इन a branch of mathematics called statistics. It is derived from the Latin word status, meaning a political state. Statistics लैटिन वर्ड से आया है। इसका मीनिंग है ए पॉलिटिकल स्टेट। तो वहाँ पर पॉलिटिकल स्टेट मतलब कोई राज्य है, तो उसमें जो डिफरेंट एक्टिविटीज़ होती हैं, उसमें जो इन्फॉर्मेशन कलेक्शन होता है, उसके लिए ये वर्ड यूज़ किया गया था और वहाँ से ये स्टैटिस्टिक्स आया है। तो स्टैटिस्टिक्स डील्स विद कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा। तो इसमें हम क्या करते हैं? कलेक्शन करते हैं डेटा का, उनको ऑर्गेनाइज करते हैं, फिर डेटा का एनालिसिस करते हैं और इंटरप्रिटेशन करते हैं। तो ये स्टैटिस्टिक्स ब्रांच के अंदर आता है। अब हम डेटा को भी 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट पार्ट है प्राइमरी डेटा। ये क्या होता है? व्हेन द इंफॉर्मेशन वाज कलेक्टेड बाय द इन्वेस्टिगेटर हरसेल्फ और हिमसेल्फ विद a definite objective in her or his mind, the data obtained is कॉल्ड प्राइमरी डेटा। जब कोई भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है, डायरेक्टली इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है, जो ऑब्जेक्टिव, जो उद्देश्य किसी के माइंड में है, उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए अगर कोई पर्सन इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है तो उनको हम प्राइमरी डेटा कहते हैं। दूसरा है सेकेंडरी डेटा। व्हेन द इंफॉर्मेशन वाज गैदर्ड फ्रॉम ए सोर्स which already had the information on start, the data obtained is called secondary data. अगर इंफॉर्मेशन कलेक्ट की गई हैं किन्हीं और डेटा से, या पहले से कोई सोर्स है, उसने पहले इंफॉर्मेशन कलेक्ट की, उसके बाद हम उन इंफॉर्मेशन का यूज़ कर रहे हैं, तो वह जो डेटा कहलाएंगे वो सेकेंडरी डेटा कहलाएंगे। इनको समझने के लिए हम कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं और उसके बाद प्राइमरी डेटा एंड सेकेंडरी डेटा को समझने का प्रयास करते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन आवर क्लास। एक क्लास में कितने स्टूडेंट हैं, ये हमने जानकारी प्राप्त की। नंबर ऑफ फैंस इन आवर स्कूल, हमारे स्कूल में कितने फैंस हैं, ये हमने जानकारी प्राप्त की, डेटा कलेक्ट किया। थर्ड है इलेक्ट्रिसिटी बिल्स ऑफ आवर हाउस फॉर लास्ट 2 ईयर्स। लास्ट के 2 साल का इलेक्ट्रिसिटी बिल कितना आया हमारे घर का। फोर्थ है इलेक्शन रिजल्ट्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम टेलीविज़न और न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर से या टेलीविज़न से हमने इलेक्शन के रिजल्ट प्राप्त किए। फिफ्थ है लिटरेसी रेट फिगर्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम एजुकेशनल सर्वे। किसने सर्वे किया होगा? एजुकेशनल सर्वे किया और उससे हमने लिटरेसी रेट की फिगर को प्राप्त किया। तो ये 5 एग्जाम्पल्स हैं। इनसे हम जानने का प्रयास करेंगे कौन सा इसमें प्राइमरी डाटा है एंड कौन से सेकेंडरी डेटा है। तो पहला, नंबर ऑफ स्टूडेंट इन आवर क्लास। हमारे क्लास में कितने स्टूडेंट हैं, तो ये हम डायरेक्टली पता कर सकते हैं। नंबर ऑफ फैंस इन आवर स्कूल, हमारे स्कूल में कितने फैंस हैं, ये भी हम डायरेक्टली पता कर सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी बिल्स ऑफ आवर हाउस फॉर लास्ट 2 ईयर्स, ये भी हम अपने आप पता कर सकते हैं
कि हमारे घर का इलेक्ट्रिसिटी बिल 2 साल का कितना आया। तो ये जो तीनों हैं, पहले के जो तीनों हैं, ये कहलाएंगे प्राइमरी डेटा। क्योंकि ये डेटा हम डायरेक्टली ऑब्टेन कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। अब जो लास्ट के दो हैं ये कि इलेक्शन रिजल्ट ऑब्टेन फ्रॉम टेलीविज़न और न्यूज़पेपर। तो पहले टेलीविज़न वालों ने या न्यूज़पेपर वालों ने इलेक्शन के रिजल्ट को जाना और उसके बाद में हमने वहाँ से ऑब्टेन किया, प्राप्त किया, तो ये सेकेंडरी डाटा में आएगा। वैसे ही लिटरेसी रेट की जो फिगर है ये भी हमने एजुकेशन सोसाइटी से प्राप्त की है, हमने डायरेक्ट ऑब्टेन नहीं की है, तो इसलिए ये भी सेकेंडरी डाटा में आएंगे। तो ये दोनों हो गए सेकेंडरी डाटा। आगे हम देखते हैं कि इन डेटास का यूज़ किस तरह से करते हैं। इसके लिए एग्जाम्पल लिया है 1, कंसीडर द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाई 10 स्टूडेंट्स इन ए मैथमेटिक्स टेस्ट एज गिवन बिलो। मैथमेटिक्स का टेस्ट हुआ, 10 स्टूडेंट्स ने जितने अंक प्राप्त किए वो यहाँ पर लिखे गए हैं। द डेटा इन दिस फिगर इज़ कॉल्ड रॉ डेटा। तो ये जो नंबर्स लिखे गए हैं, ये जो डेटा हैं, ये इनको हम कहते हैं रॉ डेटा, क्योंकि जैसे भी हमें नंबर प्राप्त हुए पहले स्टूडेंट के, दूसरे स्टूडेंट के, तीसरे स्टूडेंट के, हमने उन नंबर्स को वैसे ही लिख लिया, इसलिए इनको कहते हैं हम रॉ डेटा। अगर हम इनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करें तो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए सबसे कम मार्क्स सबसे पहले, उसके बाद उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा, इस तरह से हमने इनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया। तो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के बाद में हम डायरेक्टली देख के बता सकते हैं कि लोवेस्ट मार्क्स कितने हैं, 25 हैं, हाईएस्ट मार्क्स कितने हैं, 95 हैं। और अगर हमें नंबर्स का रेंज निकालना है तो रेंज क्या होती है, हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोवेस्ट वैल्यू होती है। तो यहाँ पर हाईएस्ट मार्क्स माइनस का लोवेस्ट मार्क्स करेंगे, हाईएस्ट है 95 माइनस लोवेस्ट हैं 25, दोनों का डिफरेंस 70 आ जाएगा। तो ये रेंज हो गई। तो व्हेन द ऑब्जर्वेशंस आर लार्ज, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर कैन बी क्वाइट टाइम कंज्यूमिंग। ये तो यहाँ पर सिर्फ 10 डेटाज थे, लेकिन अगर डेटाज बहुत ज़्यादा हों तो उनको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना, इसमें ज़्यादा टाइम कंज्यूम होता है। इस तरह से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करें तो उसमें ज़्यादा टाइम कंज्यूम होता है, तो उसके लिए हमें कुछ और मेथड का यूज़ करना पड़ेगा। तो इसको समझने के लिए दूसरा एग्जाम्पल लिया गया है, कंसिडर द मार्क्स ऑब्टेन्ड आउट ऑफ 100 मार्क्स बाई 30 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th ऑफ ए स्कूल। एक स्कूल के 9th क्लास के 30 स्टूडेंट्स हैं, मैथमेटिक्स का 100 मार्क्स का पेपर था, उसमें से 30 स्टूडेंट्स ने जितने मार्क्स प्राप्त किए वो सब यहाँ पर ये लिखे हुए हैं। तो इसके लिए अगर हम एक टेबल बनाएं, और टेबल किस तरह से बनाएं, यहाँ पर मार्क्स लिखे मैंने, फिर ये टैली मार्क्स, यहाँ पर नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स दैट इज़ फ्रिक्वेंसी आ जाएगी। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं सबसे कम 10 नंबर हैं, फिर 20 हैं, फिर 36 हैं, फिर 40 हैं। इस तरह से मैंने सीक्वेंस में ये सब नंबर्स लिखे हुए हैं। यहाँ पर हम टैली मार्क्स का यूज़ करेंगे। जैसे कि पहला नंबर 10 है, तो 10 के आगे मैं एक ये टैली मार्क लगा दूँगा। 20 है तो 20 के आगे टैली मार्क लगा दूँगा। 36 के आगे, 92 के आगे, फिर 95 के आगे, 40 के आगे, 50 के आगे, 56 इसके आगे एक, फिर 60 के आगे, फिर 70 के आगे हो गया, फिर ये 92 आ गया तो 92 के आगे ही लगा दिया हमने। इस तरह से 88, फिर 88 के आगे, फिर 80 के आगे हो गया, फिर 70 आगे हम यहाँ से फिर एक को लगा देंगे, फिर 72 के आगे एक को लगा देंगे। तो इस तरह से हम ये टैली मार्क्स लगा लेंगे। इसी तरह से इन सभी नंबर्स के आगे हमने टैली मार्क्स लगा लिए हैं। इनको काउंट कर लेते हैं। 10 का 1 है, 1 आ गया, 20 भी एक बार है, 36 3 टाइम्स है, 40 4 टाइम्स है, 4 बार है। ये सभी हमने लिख लिए हैं। लिखने के बाद में जब हम इनको काउंट करते हैं तो ये 30 आ रहा है।
30 स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 30 हो गया, और क्वेश्चन में भी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 30 दिए हुए थे। तो यहाँ पर जो टेबल बनाई है हमने ये, इसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ये आए हैं ये, और ये जो 1 1 3 4 3 आ रहे हैं ये फ्रीक्वेंसी आ रही है। मतलब 10 नंबर की फ्रीक्वेंसी 1, 20 की 1, 36 की फ्रीक्वेंसी 3, 40 मार्क्स की फ्रीक्वेंसी 4। इस तरह से जो टेबल बनती है उसको हम अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल या सिंपली ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल कहते हैं। एग्जाम्पल 2 को ही ले लेते हैं फिर से। इसमें हमने जो टेबल बनाई थी ये, तो इसको हम अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल कहते हैं, जैसे कि पहले बताया जा चुका है। अगर हम यहाँ पर एक ग्रुपिंग कर लेते हैं, ग्रुपिंग कैसे करते हैं, जैसे कि इसमें किया गया है 0 से 19 एक ग्रुप बना लिया, 20 से 39 दूसरा, फिर 40 से 59, 60 to 79, 80 to 99। अगर हम इस तरह से ग्रुप बना लें तो ये जो ग्रुपिंग है इनको हम कहते हैं क्लासेस और क्लास इंटरवल्स। और इनका जो साइज़ है उसको हम क्लास साइज़ कहते हैं या फिर क्लास विड्थ कहते हैं। जैसे कि ये 0 से लेकर 19 तक, तो 0 से 19 तक ये क्लास विड्थ हो गई इसकी 20 या क्लास साइज़ 20 हो गया। 20 से 39 ये भी क्लास साइज़ और क्लास विड्थ इसका भी 20 ही होगा। तो इन सब का क्लास विड्थ या क्लास साइज़ सेम है, 20 है। अगर हम एक एक क्लास को लें, जैसे कि मान लो मैंने 20 to 39 ये क्लास ली है, इस क्लास की लोअर क्लास लिमिट 20 है एंड अपर क्लास लिमिट 39 है। अगर मैं ये क्लास लेता हूँ 40 to 59 की, तो इस क्लास की लोअर क्लास लिमिट 40 है एंड अपर क्लास लिमिट 59 है। तो इस तरह से हमने क्लासेस को, क्लास विड्थ या क्लास साइज़ को, लोअर क्लास लिमिट एंड अपर क्लास लिमिट, इन सभी को समझ लिया है। तो हम इस तरह से जो टेबल बनाते हैं, तो दिस टेबल इज़ कॉल्ड ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। इसको हम ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल कहते हैं। अभी हमें इस टेबल को पूरा करना है टैली मार्क्स के हिसाब से। जैसे 0 से लेकर 19 तक इस ग्रुप में आएंगे, तो हम एक एक नंबर को लेके इनके टैली मार्क्स लगाएंगे। जैसे पहला 10 है तो मैंने 10 लगा लिया है, दूसरा है 20, तो 20 भी 20 आएगा 20 to 39 के ग्रुप में, यहाँ पर आएगा। उसके बाद नेक्स्ट है 36 यहाँ तक 39 तक है, तो ये इसी ग्रुप में आ जाएगा। उसके बाद है 92 हम लेंगे तो ये 80 और 99 के बीच में आएगा, तो यहाँ पे लगाएंगे इसको हम। नेक्स्ट 95 भी इसी ग्रुप में आएगा, तो इसको एक टैली मार्क लगा लिया हमने। इसके बाद 40 है तो 40 आ जाएगा यहाँ पर 40 to 59 के ग्रुप में। उसके बाद 50 इसी ग्रुप में आएगा, 56 ये भी इसी ग्रुप में आएगा। तो इस तरह से हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। ये टैली मार्क्स मैंने कंप्लीट कर लिए हैं। 0 से 19 के ग्रुप में केवल एक है, एक लिख लेते हैं इसको। ये इसकी फ्रीक्वेंसी हो गई। 20 to 39 4 हैं, 4 आ जाएगा यहाँ पर। 40 to 59 इसमें देखो मैंने 4 टैली मार्क के बाद में एक टैली मार्क एक क्रॉस में लगाया है, तो इसका एक ग्रुप बन जाता है। तो जहाँ भी 4 के बाद में 5वां टैली मार्क लगाना हो तो हम पहले क्रॉस में लगा के एक ग्रुप बना लेते हैं। उसके आगे अगर और टैली मार्क्स लगाने होते हैं तो आगे लगा लेते हैं। तो इसको काउंट करने में आसानी होती है। 5 तो ये हो गए और 4 ये हो गए, तो इस तरह से 9 यहाँ पर आ गया। यहाँ भी 5 और 4 9 हो गया। यहाँ पर 5 तो ये हो गए और 2 ये, तो यहाँ पर 7 हो गया। अगर हम इनका सबका टोटल करते हैं और ये 30 आ गया, और 30 ही स्टूडेंट थे क्लास के अंदर, तो ये सही से बन गया है। तो हम जब इस तरह से टेबल बनाते हैं तो इसको ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल कहते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पर ग्रुपिंग कर ली है, ग्रुप्स बना लिए हैं। आगे मैंने एक और टेबल ली है, इसमें है वेट ऑफ 38 स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर वेट ग्रुप्स बनाए गए हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यहाँ पर दिए हुए हैं, 38 टोटल स्टूडेंट्स हैं। ग्रुपिंग कैसे है, 31 to 35 ये केजी में है। फिर 36 से 40, 41 से 45, 46 to 50 इस तरह से आगे बनाई हुई है।
इसमें क्या होता है कि अगर दो स्टूडेंट्स जिनके वेट 35.5 kg एंड 40.5 kg हों, उनको भी क्लास में एडमिट कर लिया गया है। जब हम इन दोनों स्टूडेंट को क्लास में एडमिट करेंगे तो इनके वेट हम कैसे लगाएंगे। यह है 35.5 kg। यहाँ पर जो ग्रुपिंग की गई है इसमें तो 35 आ रहा है और नेक्स्ट नंबर 36 है। इसको इन ग्रुप में लाने में परेशानी होगी, या 35.5 एंड 40.5 इस ग्रुप में नहीं आ सकते क्योंकि 36 to 40 इस ग्रुप में आ गए। नेक्स्ट ग्रुप स्टार्ट होता है 41 से, तो 40.5 ना इस ग्रुप में आ रहा है ना इस ग्रुप में आ रहा है। वैसे 35.5 ना इस ग्रुप में आ रहा है ना इस ग्रुप में आ रहा है। तो इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए, जिससे कि ये ग्रुप कंटिन्यूएशन में बन जाएं, लगातार बन जाएं, हम क्या करते हैं, जैसे 35 और उसके बाद में 36, इन दोनों का डिफरेंस 1 है, तो 1 का आधा कर लेते हैं, 0.5 हो जाएगा। पहले ग्रुप को 0.5 कम से स्टार्ट करते हैं, तो इसकी जो लोअर क्लास लिमिट है 0.5 कम से स्टार्ट होगी और इसकी अपर क्लास लिमिट 0.5 इंक्रीज़ हो जाएगी। तो इस तरह से हम ग्रुपिंग कर लेते हैं। तो ये ग्रुपिंग इस तरह से हो जाएगी 0.5 से लेके 35.5। उसके बाद में नेक्स्ट क्या हो जाएगा, 35.5 हो जाएगा क्योंकि 36 से पहले हाफ 35.5 और इधर 40.5। फिर ऐसे ये 40.5 से लेके 45.5 तक इस तरह से आ जाएगा। लेकिन अब एक चीज़ और है यहाँ पर कि 35.5 यहाँ भी आ गया, फर्स्ट ग्रुप में भी है। फर्स्ट ग्रुप की ये अपर क्लास लिमिट है, लेकिन सेकंड ग्रुप की ये लोअर क्लास लिमिट है। तो वेट 35.5 कहाँ रखें, इसमें रखें पहले वाले ग्रुप में या दूसरे वाले ग्रुप में रखें। तो सभी क्वेश्चंस के लिए एक सा करने के लिए इसमें सुविधा के अनुसार ये किया गया है कि जो 35.5 आएगा वो पहले में नहीं आएगा, हम उसको दूसरे में रखेंगे। इसी तरह से 40.5 इस ग्रुप में नहीं आएगा, वो हम नेक्स्ट ग्रुप में लेंगे। इस तरह से अगर और भी कोई नंबर है तो उसको हम नेक्स्ट में लेते हैं, पहले वाले में नहीं लेते हैं। तो ये फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, 35.5 हमें ऐड करना है। तो ये इस ग्रुप में आएगा, पहले 5 स्टूडेंट थे, एक स्टूडेंट इस ग्रुप में ऐड हो गया तो 6 स्टूडेंट हो गए इसमें। और 40.5 ये अगले ग्रुप में ऐड होगा, इस ग्रुप में ऐड होगा 40.5 to 45.5 वाले में। इस ग्रुप में पहले 14 स्टूडेंट थे, एक स्टूडेंट और ऐड हो गया तो 15 स्टूडेंट हो गए। तो अब इन सभी नंबर ऑफ स्टूडेंट को हम काउंट करेंगे तो ये 40 आ जाएंगे। पहले 38 थे, 2 स्टूडेंट और ऐड हो गए तो 40 स्टूडेंट्स हो गए। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि आगे आने वाली सभी वीडियोस आपको सबसे पहले मिल सकें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।